जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में हासिल को समझेंगे योग तथा गुना में। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं हासिल क्या होता है। हासिल बाबू शेष बचा हुआ भाग या अंश को हम लोग हासिल कहते हैं। ठीक है, इस हासिल का प्रयोग हम लोग गुना में तथा योग में देखने को मिलता है हम लोगों को। सबसे पहली बात हुआ कि हासिल को पहचानना होगा। हासिल को पहचानेंगे कैसे? तो दो अंकों की योग तथा गुणन, जब हम लोग दो अंकों का जोड़ या तो गुना करते हैं तो उस समय अगर योगफल या गुणनफल का अंक जो रिजल्ट आता है, गुना करने के बाद दो अंकों को जो रिजल्ट आता है उसे गुणनफल कहते हैं। और दो अंकों का जोड़ करने के बाद, योग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको योगफल कहते हैं। ठीक है, तो कहता है दो अंकों का योग तथा गुणन करते समय अगर योगफल या गुणनफल का अंक, योगफल का या गुणनफल का अंक एक से अधिक हो तो हमें समझ लेना होगा कि ये योग या गुणन जो जोड़ हम लोग कर रहे हैं या जो गुना कर रहे हैं वो हासिल वाला जोड़ या गुना है। ठीक है, समझे? कह रहे हैं दो अंक को हम लोग समझते हैं। अंक को पिछले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। डब्बे को अंक कहते हैं। जैसे 10 को लिखने के लिए हम लोगों को 2 डब्बा चाहिए, तो 10 2 अंक का संख्या है। 9 को लिखने के लिए एक और डब्बा चाहिए, इसलिए 1 अंक का है। तो वही कहा जा रहा है दो अंकों की जब हम लोग योग या गुना करते हैं तो उस समय उसका रिजल्ट अगर 1 अंक से ज़्यादा वाला 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक का आता है तो हमको समझ लेना होगा कि वो जोड़ या गुना क्या है, हासिल वाला गुना है या हासिल वाला जोड़ है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में देखते हैं 5 और 3 को यहाँ जोड़ा गया है तो रिजल्ट क्या हुआ, योगफल क्या हुआ, 8। अच्छा बताइए 8 कितने अंकों की संख्या है? तो 8 को लिखने के लिए हमको एक ही डब्बे का जरूरत पड़ता है, यानी कि 8 1 अंक का संख्या है। तो इनका जो योगफल हुआ ये 1 अंक का है, इसलिए ये हासिल का जोड़ या गुना नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है 1 से अधिक हो तो वो क्या है, हासिल वाला गुना है। 1 अंक वाला अगर होगा तो वो हासिल वाला गुना या जोड़ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। 5 और 7 को जोड़ा गया है। 7 और 5 जोड़ने पर कितना होता है, 12। 12 को देखिए, 12 को लिखने के लिए हम लोगों को कितने डब्बे चाहिए, 1 और 2 डब्बे चाहिए ना। तो ये 12 2 अंक का संख्या हो गया, 1 से अधिक अंक का है संख्या ये, यानी कि ये हासिल वाला जोड़ है। 5 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो जो 12 मिलता है, यानी कि समझ लेना होगा कि इसमें क्या होगा, इसको कभी किसी संख्या में अगर ये दोनों अंक जुड़े तो हमको समझना होगा वो क्या है, हासिल वाला जोड़ है। ठीक है, चलिए उसी तरह गुना में भी है। 2 गुना 3, 2 तिया कितना होता है, 6। तो 2 और 3 का गुणनफल कितना हुआ, 6। यही है गुणनफल, है ना। तो 6 को लिखने के लिए हमें कितने अंक का जरूरत पड़ता है, कितना डब्बा चाहिए, 1 ही डब्बा चाहिए। तो 6 1 अंक का हुआ संख्या, 1 अंक का योगफल हुआ, 2 और 3 का गुणनफल 1 अंक का हुआ। हम लोग को पता है कि अगर 1 अंक से अधिक हो तो हमें क्या करना होगा, समझना होगा, क्योंकि वो हासिल वाला है। यानी कि 2 और 3 का गुणनफल 6, ये 1 अंक का संख्या है, इसीलिए क्या है ये हासिल का जोड़ या हासिल का गुना ये नहीं है। इसलिए इन दोनों के संबंध में लिखा गया है इनके योगफल या गुणनफल 1 अंक का है, इसीलिए ये हासिल का जोड़ या गुना नहीं है। ये जोड़ है और ये गुना है, इसलिए इन लोगों को कहा गया ये हासिल का जोड़ या गुना नहीं है। अगला में देखिए 7 गुना 4, 7 चौके कितना होता है, 7 चौके देखिए
7 गुना 4 बराबर कितना होता है 28। तो 28 कितने अंक का है देखिए लिख के, 28 को अगर लिखते हैं तो 28 को लिखने में हमको कितने अंक का जरूरत पड़ता है, 2 डब्बा मतलब 2 अंक। तो यानी कि ये 28 हासिल वाला गुना है। ये दोनों, ये जोड़ जो 2 अंक का था योगफल, ये गुणनफल 2 अंक का है। यानी कि इन दोनों के संबंध में क्या बताया गया है, इनके योगफल, इनका योगफल या गुणनफल, ये गुणनफल है 1 से अधिक अंकों की है, इसलिए ये हासिल का जोड़ या गुना है। समझे? हम लोगों को हासिल को समझने के लिए सबसे पहले यही समझना है कि हासिल कहाँ होगा, कहाँ हमको हासिल मिलेगा। तो हासिल को समझ गए कि जब भी हमको किसी भी जोड़फल, योगफल या तो गुणनफल में 1 अंक से ज़्यादा का संख्या मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हासिल का हिसाब में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हासिल को पहले पहचान करने के बाद हम लोगों को हासिल को निकालना जानना होगा। ठीक है, चलिए तो हासिल को निकालना कैसे किया जाता है सर? तो हासिल हमेशा इकाई अंक को त्याग या छोड़कर बनता है। कैसे बनता है? हासिल हमेशा इकाई अंक जो होता है ना उसको त्याग करके बनता है, छोड़ करके बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे 5 और 3 का योगफल 8 बना था ना। तो 8 का हासिल क्या होगा? हम लोग इसके पिछले वीडियो में, अंक वाला वीडियो में पढ़े थे, किसी भी संख्या का स्थानीय कुछ पोजीशन होता है, मान होता है। सबसे पहला स्थानीय मान होता है इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, फिर हजार का, इस तरह होता है। तो इकाई को हम लोग दाईं ओर से लिखना शुरू करते थे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। इकाई, उसके बाद दहाई होता था, उसके बाद सैकड़ा होता था, उसके बाद हजार होता था, इस तरह होता था, है ना। तो सबसे पहला दाईं वाला जो अंक होता था वो क्या है, इकाई अंक होता था। तो देखिए कहता है हासिल हमेशा इकाई अंक को छोड़कर बनता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसी योगफल में देखिए 5 और 3 को जोड़ने पर 8 हुआ। इस 8 का हासिल अगर निकालेंगे तो 8 तो एक ही अंक का है, वो तो इकाई ही है। अगर इकाई को हम छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो हमको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, शेष शून्य बचेगा। तो जिसका शून्य हासिल होता है वो हासिल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो 8 का कोई हासिल नहीं है, 8 का हासिल शून्य है, मतलब 8 का कोई हासिल नहीं है। अगला देखिए 7 और 5 दोनों जोड़ने पर 12 मिला था। ठीक है, 12 का हासिल क्या होगा? तो 12 को लिखने के लिए हम लोगों को 2 डब्बा चाहिए, इकाई और दहाई का, 2 अंक इकाई और दहाई। इकाई को अगर हम त्याग कर दें, छोड़ दें, 2 को अगर छोड़ दें तो क्या बचता है? 1। तो इसका मतलब 12 का अगर हासिल होगा तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसी तरह 2 गुना 3 6 था। ये क्या है? ये सब योगफल या गुणनफल है ना। कोई दिक्कत नहीं है, योगफल में भी हो सकता है, गुणनफल में हो सकता है। 2 तिया 6, तो 6 का हासिल 6 देखिए एक ही अंक है, और इस अंक को अगर हम त्याग कर दें, इकाई अंक को अगर हम छोड़ दें तो क्या बचेगा? शून्य बचेगा। तो शून्य का मतलब कोई हासिल नहीं बचेगा 6 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 28 का अगर 28 जैसे कितना होता है? 4 7 28 होता है ना। जैसे देखिए 4 गुना 7 बराबर 28 होता है। हाँ चलिए 28 अगर इसको जोड़ा भी जाए 20 8 28, तो जो भी हो 28 का हासिल अगर होगा, देखिए 28 को लिखने के लिए अगर 28 योगफल या गुणनफल किसी का हो तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो इकाई अंक को अगर हम छोड़ दें, 8 को छोड़ दें तो क्या मिलेगा? 2। तो यानी कि 28 में अगर हासिल निकाला जाए तो क्या निकलेगा? 2। उसी तरह 120 का हासिल अंक क्या होगा? 0 को त्याग कर दीजिए दाईं ओर का पहला अंक को, बाकी जो बचा वही 12। 1256 में
अगर हम 6 को त्याग कर दें, इकाई अंक को त्याग करते तो 125 बचता है। इस तरह से हम लोग का हासिल निकालना जान गए। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग हासिल को पहचान कर लिए। पहचान कैसे होता है हासिल का, कि जब कभी किसी का योगफल या गुणनफल एक अंक से ज़्यादा हो, 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का हो, तो वो हो गया क्या, हासिल वाला जोड़ या गुणनफल। आइए हासिल को निकालना हम लोग समझ गए कि हासिल से हमेशा क्या होता है, इकाई अंक को छोड़कर बनता है। 12 का हासिल 2 को छोड़कर 1, मतलब 12 में 2 को बैठा दिया जाएगा और 1 हासिल होगा। 28 में 8 बैठ जाएगा और 2 हासिल होगा। 120 में 0 बैठेगा, 12 हासिल होगा। चलिए अब हम लोग हासिल को निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको तो निकाल लिए, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अगले चरण की योगफल या गुणनफल में हमेशा हासिल को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है हासिल को, हासिल को हमेशा अगला चरण, चरण का मतलब हुआ अगला स्टेप में, अगला स्टेप बोले तो हम लोग अगर जोड़ कर रहे हैं तो अगला इसके बाद वाला जो जोड़ करेंगे ना, जैसे देखिए 5 7 2 9, देखिए इसको ध्यान दीजिए, 7 और 9 पहले जोड़े, 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 2 अंक की संख्या है, देखिए 2 अंक की संख्या है ना, तो इसका 6 बैठेगा और 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, हासिल हो गया। इस 1 को अगला चरण के योगफल या गुणनफल में बोला गया जोड़ा जाता है। तो यहाँ तो हम जोड़ कर रहे हैं, यानी कि अगला योगफल में, तो अगला चरण में क्या करने वाले हैं हम लोग, अगले में क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ने वाले हैं। तो 5 और 2 यही हुआ अगला चरण। इसके बाद वाला जो हम काम करेंगे वही अगला चरण है। 5 और 2 कितना है 7, 7 और हासिल में था 1, 7 और 1 8। इस तरह से हम लोग हासिल को आखिर में अगला चरण में जोड़, योगफल में अगला चरण के योगफल या गुणनफल में लास्ट में जोड़ना है हासिल को। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग जब इसको समझ गए हैं तो हम लोग इसके ऊपर कुछ उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के द्वारा हम लोग और भी क्लियर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, जैसे 7 और 5 कितना होता है बाबू, 12, 12। ठीक है, 12 लिखने में 2 अंक लगता है, यानी कि ये हासिल का गुणन योगफल है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमेशा हासिल के योगफल में दाईं ओर इकाई अंक को बैठा दिया जाता है। 7 5 12 का ये 2 यहाँ पे बैठेगा और हासिल क्या हो गया, हासिल 1 अगला चरण में जुड़ेगा। बताइए यहाँ पे अगला चरण में कुछ जोड़ने के लिए है, दहाई में कुछ जोड़ने का है, नहीं है। जब नहीं है तो आखिर में वो 1 जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए अगला देखिए, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 जोड़ने पर 17 होता है। 17 2 अंक की संख्या है। पहला अंक को जैसे का तैसे 7 बैठा दिया जाएगा और अगला जो 1 है ये हासिल है। हासिल को क्या करेंगे, अगले चरण के योगफल में जोड़ना है। तो पहले हम इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 और 1 9। चलिए 9 1 अंक का ही संख्या था, जो था वही बैठ गया। अगर हासिल वाला होता तो फिर हम उसका इकाई बैठाते और अगले को फिर अगले में देखते हैं। चलिए यहाँ तो इतना तक ठीक है, अगले में देखते हैं क्या है। 9 और 9 कितना होता है बाबू, तो 18। 18 2 अंकों की संख्या है, तो पहला अंक इकाई अंक बैठेगा। ठीक है, बैठा दिए। अगला जो अंक है वो क्या है, हासिल है। हासिल यहाँ पे क्या हुआ 1। फिर अगले चरण में क्या करना है, अगले चरण में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर हम इनको उनके साथ जोड़ेंगे, योगफल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए 7 और 6 जोड़ने पर कितना होता है 13। 13 अब हासिल को जोड़ेंगे 1, 13 1 14। देखिए 14 भी हासिल में हो गया, 2 अंकों की है इसलिए हासिल जाएगा इसमें भी। ठीक है, इसका पहला अंक जो इकाई अंक है उसको बैठा दिया जाएगा जैसे का तैसे। फिर हम इसको हासिल में रख लिए, हासिल में क्या रहा 1। चलिए
इसको भी अगले चरण में फिर जोड़ना है। ये पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर हासिल को जोड़ना है। 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। 8 और हासिल का 1 9। चलिए समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 2 और 8 कितना होता है बाबू? 10। ठीक है, बहुत अच्छा। 10 2 अंकों की संख्या है, इसीलिए इकाई अंक बैठेगा और जो अगला होगा वो हासिल में गया। हासिल में क्या गया? 1। ठीक है, 1 को क्या करेंगे? आखिर में जोड़ना है। 5 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 10। और हासिल में कुछ पहले का है? हाँ है, 1। 10 और 1 11। 11 का वही 11 लिखने में 2 अंक लगता है, तो ये अंक बैठेगा। ये अंक क्या है? 1 है। ठीक है, तो हासिल भी रह गया 1। चलिए अगला चरण में फिर जोड़ना है। 0 और 7 जोड़ने पर कितना होता है बाबू? 0 मतलब कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं के साथ 7 जोड़ा जाएगा तो 7 ही होगा। ठीक है, किसी के पास 7 रुपया है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो कुल मिला के कितना हुआ? 7 ही तो हुआ। हाँ वही 7 है। 7 ये दोनों जोड़ने पर 7 हुआ। अब हासिल को पहले का तो 1 है, उस 1 को भी जोड़ना है। 7 और 1 8। ठीक है, अब कोई हासिल नहीं है अगला चरण में जुड़ने के लिए, तो अगला चरण में जो है उसी को जोड़ना है। चलिए 9 और 1 जोड़ने पर कितना होता है बाबू? 10। वही 10। 1 और 0 10। 10 का 10 तो हासिल वाला हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले 0 बैठाएंगे। अब बताइए अगला चरण में कुछ जुड़ने के लिए है? नहीं है। तो अगला चरण में जब कोई जोड़ने के लिए नहीं है, जुड़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग आखिर में जो 1 बचा हुआ है उसको भी उतार देंगे। उम्मीद है आपको हासिल का जोड़ समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं गुना को। अब हासिल की गुना को देखते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। बताइए हासिल का गुना जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को पहाड़ा का तो बहुत ज़रूरी पड़ेगा, और हम लोग पहाड़ा को बनाना भी सीख चुके हैं। आपको पहाड़ा सिर्फ याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और बताएंगे कितना होता है। 7 5 कितना होता है? देखिए तो बाबू, 7 5 35। 35 क्या 1 अंक की संख्या है? नहीं, ये 2 अंक की संख्या है। देखिए 35 को लिखने में हमें 2 डब्बे का जरूरत पड़ता है, यानी कि 35 2 अंकों की संख्या है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग का इकाई अंक बैठता है। सेम उसी तरह जैसे योगफल में बैठा रहते ना, सेम गुणनफल भी वही होगा। इकाई अंक को बैठाएंगे। हासिल रह गया था क्या? 3। ये 3 हासिल में है। अब बताइए, अब अगला चरण में किसी के साथ गुना है? नहीं है। जब नहीं है तो जो था हासिल में वो चुपचाप जाके बैठ जाएगा। ठीक है, समझे? अगला देखिए, 7 5 वही 35। वही 35 का 5 इकाई है, इकाई बैठ जाएगा और हासिल रह जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देखिए हासिल है 3 और अगला चरण में फिर गुना के लिए है 7 दूना 14। पहले हम लोग गुना करेंगे और गुणनफल में फिर 3 को जोड़ेंगे, है ना। 7 दूना 14, 14 और ये 3 हासिल का कितना हुआ? 17। चलिए 17 का 7। अब हासिल तो 1 है ना, हासिल 1 है। चलिए ये 1 अगला किसी के साथ गुना है? नहीं है ना, तो ये 1 अब यहाँ बैठेगा, है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से आप अगर इसको देखेंगे तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 7 5 वही 35, 35 का 5 बैठ गए, हासिल रहा यही 3। ठीक है, चलिए अगला चरण में इन दोनों को गुना करना है। 7 दूना 14, 14 और 3 17। 17 का 7 हासिल रहा वही 1। तो 1 अगला चरण में कोई गुना तो है नहीं, इसलिए 1 को बैठा दिया गया है ना। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। अब चूंकि अगला दूसरा संख्या से हम लोग दूसरी अंकों से गुना करना है, तो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जब इस अंक से गुना करेंगे
तो हमारा रिजल्ट इसी अंक से शुरू होगा लिखना, ठीक है। इस अंक में कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक। चलिए अब बताइए, 2 5 10, 10 को लिखने के लिए 2 अंक, पहला अंक बैठेगा जैसे का तैसे और हासिल जाएगा 1, ठीक है। ये बैठ गया और हासिल रहा 1। अब बताइए, 2 दूनी 4, 4 और हासिल 1 5, पहले गुना होगा फिर हासिल जुटेगा, ठीक है। 5 और कुछ नहीं है तो 5 बैठेगा, 7 और 0 जुटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। 5 और 1 और 5 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। हम लोग इसको देखते हैं। 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3, ठीक है, वही 3। 7 दूना 14 और 3 17, 17 का 7 बैठेगा, हासिल रहा 1, ठीक है, ये 1। 7 1 अंक 7 और ये हासिल 1 कितना हो गया, 8, ठीक है। चलिए यहाँ गुना देते हैं, चूँकि अब इससे गुना करने वाले हैं हम लोग, इससे गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट यहीं से लिखना शुरू करेंगे। 2 5 10, 10 का 0, ठीक। हासिल में कितना रहा, 1। 2 दूने 4, 4 और हासिल 1 कितना हुआ, 5। फिर 2 1 अंक 2। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, इसको। 5 और कुछ नहीं जुटेगा तो 5, 7 के साथ 0 जुटेगा तो 7 ही होगा। 8 और 5 13, 13 वही हासिल का, 13 में फिर हासिल होगा 3 लिखा जाएगा और हासिल का 1 रह गया। 1 को अगले चरण में जोड़ना है, अगले चरण में क्या है, 2 है अकेले, तो 2 और कुछ नहीं है तो 2, 2 और ये हासिल 1 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। चलिए फिर को देखते हैं इसको। 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3। 7 दूना 14, 3 17, 17 का 7 हासिल 1। 7 1 के 7 और 1 8, ठीक है। चूँकि इससे हम लोग गुना करने वाले हैं तो इसका रिजल्ट यहीं से शुरू होगा लिखना। इसमें हम क्रॉस दे देते हैं पहले। 2 5 6 10 का 0 हासिल 1। 2 दूनी 4 और 1 हासिल था 5। 2 1 अंक 2, ठीक है। अब चूँकि हम लोग इस अंक से गुना करने वाले हैं तो इसका रिजल्ट यहीं से लिखना शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक फिर क्रॉस दे देंगे, है ना। 6 5 30 का 0 हासिल 3। 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1। 6 अंक 6 और 1 7 हासिल था। 5 और कुछ नहीं जुटेगा तो 5 ही होगा। 7 के साथ 0 जुटा और कुछ नहीं जुटेगा तो 7 ही होगा। 8 और 5 13, 13 और 0 13 का वही 3 हासिल 1। 2 और 5 7 और हासिल 1 8। 7 के साथ कुछ नहीं और है जुटने का तो 7 का 7, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 5 3 15 का 5 हासिल 1। 5 1 5 और हासिल 1 6। 5 दूना 10 का 0 हासिल 1। 5 0 0 और हासिल का 1 1। 5 1 5। चूँकि यहाँ इससे गुना करने वाले हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बैठेगा, यहाँ से शुरू हुआ लिखना। 1 3 3 1 1 1 1 दूना 2 1 0 0 1 1 1, ठीक है। चलिए चूँकि अब इससे गुना करने वाले हैं तो इस अंक में कुछ नहीं बैठाएंगे। चलिए 2 3 6, 6 के 2 1 2, 2 दूनी 4, सब एक अंक का है इसलिए बैठ रहा है, हासिल नहीं हो रहा है। 2 0 0 2 1 2। चलिए अब इसको जोड़ेंगे हम लोग। 5 के साथ कुछ नहीं जुटेगा तो 5 ही रहेगा। 6 और 3 9, 0 1 और 6, 6 और 1 7, 7 और 0
कुछ नहीं 7, 1 2 3, 3 2 5, 5 और 4 9, 1 0 1 2 का 2। ठीक है, कहीं यहाँ दिक्कत हो रहा होगा। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, 5 1 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 10 10 का 0 बैठा चूँकि इकाई 0 है और हासिल रहा 1। ठीक है, 5 0 0, 5 और 0 देखिए 5 और 0 गुना करेंगे तो 0 होता है। और जब गुणनफल 0 हो गया तो उसमें हमको जोड़ना है हासिल ना, तो हासिल 1 था वो 1 जुटेगा तो क्या हुआ 1 और 0 1, 5 1 अंक 5। समझ में आ गया होगा यहाँ। चलिए, उम्मीद है आपको हासिल का गुना और हासिल का जोड़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग उम्मीद करेंगे कि कहीं अगर आपको दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।